श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना, यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह आनंद संसार की माया होने पर भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचना नहीं केवल पछताना होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो भरे हो जाओ, क्योंकि अक्सर लोगों की बातें मनोबल गिराने का काम करती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो आप यह समझ लीजिए कि आप उस जगह पर खामोश थे जहां पर बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, क्योंकि आप निखर रहे हो। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातें दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, पर इंसान खुद की समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या समझता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। संसार का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है, धन के साथ धर्म है। उस इंसान से दूरी बना ले जिसको अपनी गलती का एहसास स्वयं ना हो। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है, और यह सत्य हकीकत है। जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं, वहां आप थोड़ा हिम्मत से काम लेंगे तो जीत आपकी होगी। जीवन की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। अगर वर्तमान में कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई अच्छा कारण छुपा हुआ है। आप बीते हुए समय के बारे में मत सोचिए, वर्तमान में जो है उसका आनंद लीजिए। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत करना। जो बदल गए हैं उनको अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है, उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कभी खुद के साथ वक्त बिताया करिए, अपने अनसुलझे सवालों को खुद ही सुलझाया करिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हो तो यकीन मानो कुछ उलझे हुए सवालों के जवाब हमें खुद ही मिल जाते हैं। कुछ कहने और कुछ सुनने का मौका मिलता है, यही वह वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पाँव रखना पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही फायदेमंद है। कल यदि हमें पैसे और रिश्ते में से एक को चुनना पड़े तो रिश्तों को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता दोबारा लौटकर नहीं आता। अक्सर हमारी जिंदगी में सस्ते सस्ते लोग आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थी। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि वह बहुत खुशनसीब है, इसके पास सब कुछ है। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया,
लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई। एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बुलाया और कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने धीरे स्वर में पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? राजगुरु ने कहा, यह शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में चले जाएंगे। यदि आप चाहो तो अपने साथ एक दूसरे इंसान को भी ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी सुंदर चहेती रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था और दिन भर उसे निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ दिनों में यह शरीर छोड़ने वाला हूँ। तुमने हमेशा मुझे प्यार किया है, क्या तुम मरकर मेरे साथ दूसरे लोक चलोगी? पहली रानी मरने की बात सुनकर डर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, और यह कहकर वहां से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास बहुत कम समय बचा था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया जिस पर राजा को बहुत अभिमान था। राजा उस रानी को सदा घुमाने ले जाता था क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली थे। उसके साथ होने पर राजा को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरी रानी से कहा, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो, क्या तुम मरकर मेरे साथ दूसरे लोक चलोगी? रानी ने कहा, आपके मरने के बाद मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगी। आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। राजा गहरी सोच में पड़ गया कि इस कठिन मौके पर मेरा साथ कौन देगा। इसके बाद राजा ने अपनी तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को अपनी तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने राजा के हर सुख दुख और परेशानी में उसका साथ दिया था। राजा ने रानी से कहा, हम सुख और दुख में हमेशा साथ रहे हैं, मुझे दूसरे लोक में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मरकर मेरे साथ दूसरे लोक में चलोगी? रानी ने कहा, मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी है और एक भाई भी है, उनका साथ भी देना है। राज बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे काम अभी बाकी है, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ जरूर चलूंगी, आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊंगी। उसका जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया, जिस पर राजा को खुद से ज्यादा विश्वास था। उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। राजा के मरने का समय करीब आ रहा था। एक दिन राजा की सबसे पहली और सबसे पुरानी पत्नी उससे मिलने आई। राजा ने उसको देखते ही कहा, प्रिय, मैंने सबसे पहले तुमसे शादी की थी। जब मेरा मन दुविधा में होता तो मैं तुमसे बातें किया करता था, मुझे बहुत शांति मिलती थी, लेकिन आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। पिछले कई सालों से मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाया, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आए। इससे पहले राजा कुछ कहता उसने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने इतने सालों तक जिसे पराया समझा, जिसे कभी मैंने वक्त नहीं दिया, आज वह मेरे कहे बिना मेरे साथ दूसरे लोक चलने को तैयार हो गई। मित्रों, राजा की तरह हमारे भी जीवन में भी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारा शरीर। यह चाहे जितना सुंदर हो, कितना खूबसूरत हो, लेकिन आखिरी समय में यह हमारा साथ छोड़ देता है और पहली रानी की तरह मृत्यु के आने पर शरीर कांप उठता है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर घमंड और भरोसा होता है कि यह बुरे समय पर काम आएगा, लेकिन दूसरी रानी की तरह यह एक जगह नहीं टिकता, आपके जाने के बाद किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है दोस्त और सगे संबंधी, जो जरूरत के समय साथ देते हैं, सुख और दुख में हाथ बटाते हैं, लेकिन तीसरी रानी की तरह यह संसार में फंसे होते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ आ सकते हैं। चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति। यही वह वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के साथ भी साथ जाती है, लेकिन हम जीवन भर इसे नजरअंदाज करते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन अपनी आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलना।
वरना किसी चीज में भी खुशी नहीं मिलेगी।